आज का टॉपिक हमारा है अपमान, कि लोग दूसरे का अपमान क्यों करते हैं, या तुम कभी किसी का अपमान क्यों करते हो, लोग तुम्हारा अपमान क्यों करते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है। और यही अपमान जब अपने चरम पर होता है तो अपराध कैसे बन जाता है। आज इन्हीं सब रीजन के बारे में हम जानेंगे कि हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब ऐसी कोई बात हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कौन कौन सी वजह होती हैं, ऐसी कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं। तो इसका हम एक एक करके इन सारे टॉपिकों पर बात करेंगे। तो पहला तो होता है इनसिक्योरिटी। जब हम दूसरे को देखते हैं तो हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, हम कंपेयर करते हैं लोगों को। जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी हो जाती है। आप लोग रील देखते हो, रील देखकर दूसरे की ज़िंदगी देखते हो, उनको देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि उनकी ज़िंदगी अलग रास्ते से शुरू हुई थी और आपकी ज़िंदगी अलग रास्ते से शुरू हुई है। आपने अपनी ज़िंदगी में अलग एक्सपीरियंस किए, उन्होंने अलग किए। तुम्हारे जीवन में अलग कठिनाइयाँ आई होंगी, उनके में अलग आई होंगी। किसी को बहुत आसान रास्ता मिल जाता है, किसी को बहुत कठिन मिल जाता है, लेकिन सबको अलग अलग सीख मिलती है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन हम कंपेयर करना नहीं, हम लोगों को लगता है कि सबके रास्ते सेम होंगे। तो जब हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि उनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी दोनों की अलग है, हम लोग सेम नहीं हो सकते। उनके ज़िंदगी के रास्ते भी अलग थे, हमारा रास्ता भी अलग है। पहुंचना ज़रूर हमको एक ही जगह है, पर उनके रास्ते हो सकता है आसान हो, सीधे सीधे हों, आपके घुमावदार टेढ़े मेढ़े हों। तो कंपेयर करने से हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है। और ऐसा एक बार केस में भी हुआ था। आपने तंदूर केस तो सुना होगा दिल्ली का, जिसमें एक पति अपने पत्नी को मार देता है और उस लाश को छुपाने के लिए अपने ही होटल में जला देता है। तो ये केस किस वजह से हुआ? ये ईर्ष्या की वजह से हुआ। उसको शक था कि उसकी बीवी का कहीं अफेयर चल रहा है, और धीरे धीरे उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई और उसने उसका मर्डर कर दिया। तो इसी वजह से हमें जब भी गुस्सा आए तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या फीलिंग ऐसी हो रही है और किस वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। क्या हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है तो हमें गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा करो जब भी गुस्सा हुआ करो, या किसी को कुछ बोलने का मन करे तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या जो इनसिक्योरिटी है जो मेरी इस वजह से करा रही है, अगर करा रही है तो क्यों करा रही है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। दूसरा होता है परवरिश। लोग अलग अलग माहौल में पड़े हुए हैं, कोई अच्छे माहौल में पैदा होता है, कोई बुरे में, कोई गाली गलौज के माहौल में पैदा हुआ है। तो जो गाली गलौज के माहौल में पैदा हुआ वो गाली देगा और दूसरे का अपमान करेगा। तो अगर ऐसा कोई माहौल है आपका या अपने बच्चे का, तो उस जगह से निकालिए, क्योंकि इसकी वजह से वो दूसरों का अपमान करना सीखता है। क्योंकि घर में वह गालियाँ सुनता है, देखता है कि मेरे माँ बाप दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो आगे जाके वो स्कूल में भी वही चीज़ करने लगता है। अगर ऐसा माहौल आपके बच्चों को मिल रहा है तो उस जगह से उसको निकाल के दूसरी जगह रखिए। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रयोग भी हुआ था। इस 2 ग्रुप बांटे गए, वैज्ञानिकों ने 2 ग्रुप बनाए 50-50 बच्चों के। जो ये पहला ग्रुप था उसको एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक बच्चा अपने गुड़िया के साथ तोड़ फोड़ कर रहा है, उसकी गर्दन निकाल रहा है, हाथ पैर तोड़ रहा है। और दूसरे बच्चों को दिखाया गया कि एक वीडियो दिखाया गया उसमें वो जो गुड़िया थी उनके साथ वो बच्चा खेल रहा है। तो जब उन अलग अलग ग्रुप के बच्चों को एक एक गुड़िया दी गई तो जिन्होंने आक्रामक वाला वीडियो देखा था, तोड़ फोड़ वाला, उन्होंने उस गुड़िया के साथ वही काम किया। और दूसरा जो ग्रुप था जो बड़े प्यार से वीडियो, जिसमें बच्चे बड़े प्यार से गुड़िया को सहला रहा था, प्यार से रख रहा था, उसमें बच्चों ने उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया। तो ये सोशल लर्निंग की बात है। तो अगर आप उस माहौल में हो, आप भी हो या आपके बच्चे भी हैं, तो आपको निकलना चाहिए उस माहौल से, वरना ये चीज़ आप धीरे आपके अंदर तक घुस जाएगी और एक समय ये अपराध की ओर ले जाएगी आपको। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको एक देता हूँ। जेनी विली ऐसे कुछ नाम है शायद उनका, 1970 के आसपास की बात है। एक पिता ने अपनी बच्ची को, जो चेयर होती है ना, चेयर में बीच में होल होता है, जब फ्रेश होने के लिए जब कोई विकलांग हो जाता है तो हम होल बना देते हैं, उस चेयर में 13 साल बांध कर रखा उसको, हाथ पैर उसके बांध दिए। घर में जो भी उसके परिवार के लोग थे उस रूम में आते, नीचे बेसमेंट में उसको रखा बंद कमरे में। उस चेयर में 13 साल वो लड़की बनी रही। उसमें एक नीचे होल था चेयर के नीचे, ताकि वो फ्रेश हो सके। जब भी आते थे तो उसको गाली गलौज, मारना पीटना करते थे, उससे कोई बात नहीं की। 13 साल तक उसने किसी से बात नहीं की, अंधेरे कमरे में रही, गाली गलौज, शोषण सब कुछ हुआ उसके साथ। जब 13 साल बाद सोशल वर्कर ने जब छुड़ाया उस लड़की को, तो वो जानवरों की तरह बिहेव कर रही थी, क्योंकि ना तो उसको भाषा आती थी बोलना, ना उसको कोई उसके अंदर फीलिंग थी,
क्योंकि उसको पता ही नहीं था 13 साल, मतलब उसने आज तक किसी से बात ही नहीं की थी। तो सोशल लर्निंग का ये इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी बच्चे को किसी माहौल में रख दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर उसको अच्छी जगह रखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही बनेगा, और बुरी जगह रखा जाए तो वो बुरा बनेगा। आप भी जिस माहौल में रहोगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे। उस चीज़ से निकलना बड़ा, अगर आप मैच्योर हो तो निकलने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए उस चीज़ से। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई माँ बाप सुन रहे हैं तो अगर बच्चा इस माहौल में रह रहा है तो उससे निकालिए, क्योंकि फिर वो बुरी चीज़ें ही सीखेगा, अपमान करना सीखेगा, अपमान से अपराध होगा और चीज़ें इस तरीके से बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें तो खास तौर पे। तीसरा होता है ईर्ष्या। अभी दिल्ली में एक केस हुआ था, एक टेनिस खिलाड़ी थी, उसका नाम राधिका यादव था। वो टेनिस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। उसके शोल्डर में क्या इंजरी हो गई थी, इस वजह से उसको टेनिस छोड़ना पड़ा। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने एक एकेडमी खोली जिसमें वो टेनिस सिखाती थी बच्चों को, और पिता के साथ रहती थी। अब क्या हुआ, बाहर के जो लोग थे तो वो कमाने भी अच्छा लगे, पैसा घर में आने लगा, एकेडमी उसकी चलने लगी, क्योंकि वो खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। तो बाहर के लोगों ने उसके बाप को ये बोलना शुरू किया कि अब क्या, कैसा आदमी है तू, अपनी लड़की की कमाई पे जी रहा है, ऐसा वैसा। और जो बात चलती रही 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, ठीक है। धीरे 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 उसके अंदर जो भावना थी पिता की, प्रेम की, वो धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलना शुरू हो गई। एक दिन वो लड़की किचन में काम कर रही थी और उसने 5 गोलियां चला दी अपनी ही बच्ची पे। सोचो कितना घातक चीज़ है। क्या था मतलब इस केस में कुछ नहीं, ये पहले शुरू में उसका अपमान करने लगा धीरे धीरे करते करते वो जब अपमान चरम पे हो गया तो उसने एक दिन उसको मार डाला। उसने ये बात खुद कबूल की बयान में कि मैं उससे जलने लगा था, मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी थी। तो हमें ध्यान देना चाहिए जब ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आए, हम किसी को गाली गलौज या कुछ भी करें तो एक बार सोचें कि हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, है ना। चौथी बात है सहानुभूति की कमी, एम्पैथी जिसको बोलते हैं, कि लोगों के अंदर एम्पैथी नहीं है। दिल्ली में एक केस और हुआ था कि एक ऑटो रिक्शा वाला था, तो पीछे से किसी कार ने उस ऑटो रिक्शा वाले को मार दिया। तो ऑटो रिक्शा वाला जाके रोड के साइड में जाके गिर गया, सर में चोट लगी तो खून बहने लगा उसको। वो 2-3 घंटे उसका खून बहता रहा, लोग वो तड़पता रहा, लोग उसके आसपास से गुजरते रहे पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक रिक्शा वाला रुका, रिक्शा वाला नहीं, एक मोटरसाइकिल वाला रुका, लोगों को लगा कि मदद करेगा, पर मदद तो ठीक है, उसने उसका मोबाइल लिया और चला गया। वहां से हजारों लोग निकले होंगे उन 2-3 घंटों में, पर किसी ने उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया। जब वो उसके बाद वो मर गया, जब अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि अगर वो पहले आ जाता तो बच जाता। सोचो सहानुभूति की कमी कितनी है हमारे देश में। तो हाँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हर किसी को पता होना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। हमारे अंदर सहानुभूति नहीं होगी तो हम हमेशा, है ना, कभी किसी से ईर्ष्या करेंगे, इनसिक्योर रहेंगे किसी को लेके, हैं। तो इसलिए ना ये सब गुण है ना होने चाहिए, तभी आप किसी का अपमान करने से रोक पाओगे खुद को। चौथा होता है फ्रस्ट्रेशन। मान के चलो कि तुम कहीं जॉब कर रहे हो और बॉस ने तुम्हें हड़काया, गाली गलौज दी, और तुमने घर आके, है ना, अपनी बीवी पे पूरा गुस्सा उतारा, फ्रस्ट्रेशन पूरा। तो इस वजह से उसका अपमान करते हो, सब करते हो। क्यों करते हो तुम? क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तनावपूर्ण हो, है ना, और तुमने अपना गुस्सा वहाँ उतारा जहाँ तुम्हें पता है कि वो कमज़ोर है मुझसे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ना मुझे छोड़ के जाएगी, ना मेरे साथ कुछ करेगी, इसलिए तुमने उस जगह, मतलब तुमने अपने से कमज़ोर पे गुस्सा उतारा। तो ऐसा ही होता है, जो अपने से कमज़ोर होता है हम उसके ऊपर गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो इन वजह से, है ना, हम लोगों का अपमान करते हैं। तो ये वो रीज़न है जो अपमान के होते हैं। तो कभी तुम किसी का अपमान करो तो एक बार सोचना कि तुम किस वजह से कर रहे हो उसका अपमान। कोई तो वजह होगी, या तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम्हें सोचना है कि किस वजह से ये अपमान कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? अब हम बात करेंगे कि अगर कोई अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए। मैं 2 कहानियां सुनाता हूँ आपको, एक गौतम बुद्ध की, एक इब्राहिम की। एक बार गौतम बुद्ध मगध में थे तो एक व्यक्ति आया और गौतम बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। 10 मिनट 15 मिनट काफ़ी देर तक घर आता रहा। इसके बाद क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर सोचो कि तुम मुझे अगर गिफ्ट देते, गिफ्ट या उपहार देते, और मैं लेने से मना कर देता तो वो उपहार किसका होता? तो वो आदमी बड़े अकड़ से बोला मेरा ही होता। तो गौतम बुद्ध बोले कि तो मैंने तुम्हारी गालियां भी नहीं ली तो अब वो किसकी हुई? ठीक है। दूसरी कहानी है इब्राहिम की। एक बार इब्राहिम पेड़ कहीं जा रहे थे दूसरे शहर, तो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी वहां से एक सैनिक गुजरा। अब इब्राहिम फटे पुराने कपड़े पहने थे, उनको पता नहीं था कौन है, तो सैनिक को लगा कोई गुलाम होगा। तो वो सैनिक वहां से जब गुजर रहा था तो उस पेड़ के नीचे रुका और उसने इब्राहिम से पूछा, यहाँ पर आबादी वाला कोई शहर है कि नहीं है? कहाँ है, मुझे रास्ता बताओ वहाँ की। तो इब्राहिम ने इशारा कर दिया एक तरफ। जब वो सैनिक वहाँ
गया तो पता चला वो तो शमशान है। वो सैनिक वहाँ से गुस्सा होते हुए आया, इब्राहिम को मारना शुरू कर दिया, खूब मारा, खून बहने लगा इब्राहिम का। तो सैनिक ने पूछा कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, वो तो शमशान है, वहाँ शहर तो है नहीं है। तो इब्राहिम ने बोला, शहर में तो लोग आज हैं, कल नहीं होंगे, परसों फिर आ जाएंगे, पर ये वो जगह है जहाँ लोग हमेशा रहेंगे। और मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मारा। मुझे पता चला कि मेरे अंदर कुंठा, ईर्ष्या और ये सारे गुण, सहानुभूति, ये चीज़ें हैं कि जब तुम मुझे मार रहे थे तो मेरे अंदर सहानुभूति हो रही थी तुमको लेके। मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। तुमने मुझे मारा तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर तुमको लेके कोई कुंठा नहीं है, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, ना मैं तुमसे नफरत कर पाया, ना मुझे गुस्सा आया। तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो जब भी तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जैसे इब्राहिम और गौतम बुद्ध की लाइफ में आई, तो तुम भी यही की रिएक्ट किया करो। तुम्हारे पास भी दो रास्ते होंगे। पहला तो जब कोई अपमान करेगा तो अपने अंदर वो कमी देखा करो कि उस कमी को है तुम्हारे अंदर कि नहीं। अगर है तो उसको सही कर लो, और नहीं है तो तुम भी बस जाने दो, बोल दिए करो मुझे भी नहीं लेना तुम्हारी गाली। इससे सामने वाला और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। या तुम ऐसा कर सकते हो, जो उसने गाली दी उसको अंदर दबा के रखो उस एनर्जी को, और उसको सही डायरेक्शन में मोड़ दो। हम यही तो करते हैं। जैसे अगर पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो पाइप का इस्तेमाल करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहाँ ले जाना है वो हम तय करते हैं। तो वैसे ही तुम किया करो। तुम्हें अगर कोई गाली दे तो तुम क्या करोगे, उस एनर्जी को सही जगह लगा दो। पढ़ाई में लगा सकते हो और पढ़ो। गुस्सा तो आएगी क्योंकि आपको भी, क्योंकि हम आप थोड़ी ना कोई महान पुरुष हैं। या फिर आप उसको कहीं जिम में लगाओ, आप सही डायरेक्शन में लगा दो। गलत में लगा दोगे, उसने गाली दी, तुमने दो गाली दी, फिर उसने एक थप्पड़ मारा, फिर तुमने दो थप्पड़ मारे, और ये कहानी कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड दोनों परेशान रहोगे। तो आपका बेहतर तरीका है कि आप उस एनर्जी को या तो कहीं यूज कर लो या फिर आप उसको जाने दो। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, लो मत उसको। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर अहंकार भरा है। अहंकार नहीं होता तो आपको अपमान का एहसास भी नहीं होता, वो निकल जाता। आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है ना कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो ये अहंकार ही है जो परेशान कर रखे है आपको। क्योंकि जो अपमान करता है कमी उसमें है, जिसकी कर रहा है कमी उसकी नहीं है। क्योंकि जो कर रहा है उसमें दोष है। वो इन सब गुणों से, ये कुंठा हो गया, सहानुभूति की कमी हो गया, ठीक है, ईर्ष्या हो गया, परवरिश ऐसे होना, है ना, इनसिक्योरिटी, ये सब गुण उसके अंदर है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो कमी उसकी दिख रही है, ना कि तुम्हारी। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि देखो ये ऐसा है, मैं अभी भी नॉर्मल खड़ा हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा इसकी गाली से। तो अगर कोई अपमान करे तो एक बार सिचुएशन में थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचा करो, फिर रिएक्ट किया करो। डायरेक्ट रिएक्ट करोगे तो अच्छा नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं होता है। आपके लिए हो, मेरे लिए हो, किसी के भी लिए नहीं होता अच्छा। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो तो सब सही होगा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। चलिए बाय।